सो हे एवरीवन, हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट राइट 0.4 बार इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये है हमारे पास क्वेश्चन, मतलब 0.4 बार को हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़रा एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ, सबसे पहले हमें ये जो अंक दिया है 0.4 बार, इसका हम मतलब समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, 0.4 बार का मतलब होता है क्या कि जिस पर भी बार लगा होता है वो अंक जो है वो बार बार रिपीट करता है। मतलब यहाँ पर 4 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से 4 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास अंक है, ठीक है, उसे हमें x मानना है। ठीक है, तो माना क्या, x बराबर 0.444, ये इसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो 4 ही एक ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बार एक ही अंक रिपीट कर रहा है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई विद 10, दोनों तरफ हम क्या कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू में x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 1 अंक आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 4.44 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये रिपीट हो रहा है। अब इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। हम करेंगे क्या, इस सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब 10x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4.444 माइनस 0.444। इस तरह से हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एक बार इधर माइनस कर लेते हैं, 4.444। इसको जब हम माइनस करेंगे 0.444 से, तो देखो ज़रा, ये 0 0 0 आ जाएगा, मतलब ये रिपीटिंग टर्म है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जब हमने इसे माइनस किया तो क्या बचा, केवल 4.00 बचा। ठीक है, जिसे हम केवल 4 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4/9। ये हमारे पास सोल्यूशन है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 0.47 बार। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसे भी हमें क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट, स्पेलिंग रॉन्ग है लगता है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। तो देखते ज़रा इसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे। तो ठीक है, x बराबर 0.4, 7 पर बार लगाया, मतलब 7 ही केवल ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब आगे मैंने क्या बताया कि केवल एक ही अंक पर बार लगाए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक अंक आगे चला जाएगा तो 4.7777 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। ठीक, तो 10x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4.777 माइनस 0.4777 इस तरह से आ जाएगा। अब इधर माइनस कर लेते हैं, 4.777 जब हम माइनस करेंगे 0.4777, तो जब हमने इसे माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 0 0, 7 माइनस 4 कितने होते हैं, 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। मतलब क्या कि हम जब इसे माइनस किए तो 4.30000 आ गया, जिसको हम 4.3 ही लिख सकते हैं। और 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 9x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 4.3/9। x बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 443/90। ये हमारे पास सलूशन है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह का मैंने एक ट्रिक अपने शॉर्ट्स पर अपलोड किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग शॉर्ट्स भी देखें। थैंक यू सो मच।